Hi everyone and welcome back to my channel, and in this video I'm gonna sharing my drama and art practical file with you. And in the previous video we will share that how to organize your BEd practical file and how to write in a proper way. So in this video I'm gonna sharing my BEd practical file in a proper and organized way. And the main purpose of making this video, I want to share something information about how to write and create a diagram, etc. in a properly way. So let's get started. So this is my drama and art file, and first of all I'm gonna sharing my index page, and ये मेरी फाइल चेक हो चुकी है. So you can clearly see that कि मैंने प्रॉपर वे में कैसे मैंने एक एक हेडिंग और सब हेडिंग को ऑर्गेनाइज किया हुआ है. इतना मेरा इंडेक्स प्रॉपर वे में नीट एंड क्लीन लग रहा है. एंड हमें इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस पे अपना इंडेक्स लिखने से पहले एक पेज पे लिख के, ताकि हमारी कितनी लाइनें में प्रॉपर वे में हमें सेट हो जाए. मैं इसको आराम से शो कर दे रही हूँ ताकि आप इसको क्लिक करके ताकि आप इसको आराम से देख के आप इसको राइट कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं. So this is the first page of introduction, and you can clearly see that how I create heading, सब heading. ये मैंने approximate सारे pages में ऐसे create किए हैं. ये look at see. और हेडिंग और सब हेडिंग को डिफरेंट दिखाने के लिए या थोड़ा यूनिक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टिकी नोट्स और कलरफुल पेजेस का यूज़ किया है. एंड दिस इज़ माय फर्स्ट पेज. बेसिकली इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पेज. सो फर्स्ट पेज पर ड्रामा एंड आर्ट को से रिलेटेड मैंने यहाँ पे इस साइड क्रिएटिविटी शो की है. एंड थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे आप ड्राइंग बना सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. सो मैंने यहाँ ड्रामा एंड आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग को बनाया है. एंड मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देती हूँ. आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके लिख भी सकते हैं. एंड दिस इज़ द सेकेंड पेज ऑफ व्हाट इज़ आर्ट. सो यहाँ पे मैंने आर्ट के बारे में शो किया है. एंड दिस इज़ मीनिंग ऑफ आर्ट. एंड यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग बनाई है विच इज़ रिलेटेड टू गौतम बुद्ध. Then this is the importance of art. प्रिज्म आर्ट बनाया है. आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर आप मार्केट में इजीली स्टिकर्स आते हैं जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे. आप वहाँ से कट आउट करके लाइक दिस ऐसे मैं आपको वीडियो के साइड में इन स्टिकर्स के बारे में लगा दूँगी. आई थिंक 25 रुपीज़ का स्टिकर्स का चार्ट आता है ऐसे पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग BEd के. तो आप इसको रेडी टू पेस्ट कर सकते हैं. डायरेक्ट ला के इसको काट करके और पेस्ट कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं मैंने हर एक पेज पे प्रॉपर वे में कैसे यहाँ हेडिंग और सब हेडिंग अलग अलग क्रिएट करने की कोशिश की है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट इन एजुकेशन एंड एम ऑफ आर्ट इन एजुकेशन. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं. और जहाँ पे मैंने रेडी टू पेस्ट वाले स्टिकर यूज़ किए हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉर्डर डिज़ाइन क्रिएट किया ताकि पेजेस ज़्यादा खाली ना लगे. एंड दिस इज़ अवर सेकेंड अनदर टॉपिक विच इज़ टाइप ऑफ आर्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ विजुअल आर्ट. सो विजुअल आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. देन मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई हुई है. ये पेपर कटिंग रंगोली आर्ट है. Then the another one is a mandala art, and
This is importance of visual art, and this is also an example of a visual art. Then second topic is a performing art, and this is the importance of performing art. परफॉर्मिंग आर्ट के लिए मैंने जो ये डांसिंग क्लासिकल डांस होते हैं उनके स्टेप को वाइट पेज पे ड्रॉ करके देन यहाँ पे कट आउट करके पेस्ट किया है. देन नेक्स्ट इज एजुकेशनल वैल्यू ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट. सो ये 2 पेजेस पे था. तो मैंने यहाँ पे भरतनाट्यम और क्लासिकल डांस मीन्स बोथ आर परफॉर्मिंग आर्ट की ड्राइंग को बना के पेस्ट किया है. And this is a literary art, folk, traditional art and fine art. एंड इससे रिलेटेड एक एक ड्राइंग मैंने यहाँ पे ये वाली मैंने ड्रॉ की है, फॉल्क आर्ट से रिलेटेड है जो कि. एंड दिस इज़ अ फाइन आर्ट, एंड ये मैंने चार्ट से कट आउट पेस्ट किया है. मैं आपको वीडियो के साइड में चार्ट को लगा दूँगी, कैसा चार्ट आता है आप वहाँ से इजीली खरीद के 25 रुपीज़ का आई थिंक मार्केट में आता है. सो आप इजीली यहाँ से कट एंड पेस्ट कर सकते हैं. Then this is a range of art activity in media and electronic form. So यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल था पोस्टर्स इन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट. सो इससे रिलेटेड मैंने यहाँ से न्यूज़पेपर से कुछ पोस्टर्स कट किए हैं एंड यहाँ पे पेस्ट किए हैं. आप भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल को ऐसे क्रिएटिव वे में दिखाने के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग ड्राइंग पेस्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज़ art in electronic form. So I'll paste this some unique stickers. So this is planning and implementation of art in education. और यहाँ पे मैंने कलरफुल रेडी टू पेस्ट स्टिकर्स का यूज़ किया हुआ है. और एंड साइड में बॉर्डर पे एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है टू लुक मोर क्रिएटिव फाइल. एंड इससे पेज जो खाली खाली रहता है वो भी फिल हो जाता है और थोड़ा सा क्रिएटिविटी हमारी शो होती है. देन नेक्स्ट पेज ये भी उसी का पार्ट था और यहाँ पे भी मैंने सेम सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्शन एंड सिलेक्टिंग सुटेबल एक्टिविटी के बारे में लिखा है. ये भी स्टिकर कट आउट करके पेस्ट किया और एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर डिज़ाइन क्रिएट किया है. नेक्स्ट पेज भी इसी से रिलेटेड था. सो यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई है एंड सेम एज लास्ट मैंने यहाँ पे भी पोस्टर कट आउट करके पेस्ट किया और डिज़ाइन क्रिएट किया है. एंड नेक्स्ट पेज इज़ रोल ऑफ अ टीचर और इंटीग्रेशन विद अदर सब्जेक्ट आर्ट इंटीग्रेशन. यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स वाले टॉपिक्स में ज्योमेट्रिकल पैटर्न में मंडाला आर्ट का एग्जांपल लिया है. सो मैंने इसके ड्राइंग पेज पे भी एक मंडाला आर्ट पेस्ट किया है टू शो द सिमेट्री शेप्स एंड फ्रिक्शन ऑफ द मैथमेटिक्स. देन नेक्स्ट पेज इज़ रोल ऑफ आर्ट फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रन. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. इसके बाद हमारा आर्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इसमें मैंने कुछ एग्जांपल ऐड किए हैं एंड इसी के थ्रू मैंने यहाँ पे ड्राइंग पेस्ट की है और एक ब्यूटीफुल सा बॉर्डर डिज़ाइन क्रिएट किया है. आप इसको वीडियो को पॉज करके और रोक के आराम से देख सकते हैं और इसको स्लो डाउन करके लिख भी सकते हैं. देन नेक्स्ट इसी का पार्ट था डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड थर्ड वन इज़ इन्हेंसमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल. एंड इन दोनों का एग्जांपल मैंने यहाँ ड्राइंग वाले पेज पे ऐड किया हुआ है. ये मैंने पेस्ट करके एंड बॉर्डर डिज़ाइन खुद से क्रिएट किया हुआ है. आप भी ऐसी क्रिएटिविटी को अपनी फाइल में शो कर सकते हैं. देन नेक्स्ट पेज इज़ सेम, ये भी इसी का पार्ट है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. एंड फिफ्थ वन इज़ इम्पोर्टेंस इन सोशल स्किल्स एंड इसके एग्जांपल लिखे हैं. इसी के थ्रू मैंने यहाँ पे स्टिकर्स पेस्ट किए हैं और इस पर क्रिएटिविटी शो की है थोड़ी सी. एंड द सिक्स part is boosting self confidence and self esteem. And seventh one is art as the therapeutic tool, art therapy. और इसके एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे भी स्टिकर पेस्ट किए हैं. देन नेक्स्ट पेज इज़ सेम इसी टॉपिक का ये लास्ट
phase है, and which is a educational benefit and role of a teacher, type of art activity, and one of the main part is conclusion and next one is ये बेसिकली है हमारे लास्ट क्वेश्चन से कि आर्ट का हमारे पेडोलॉजी सब्जेक्ट में क्या रोल है। एंड मेरे पास मैथमेटिक एंड फिजिकल साइंस है, तो मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पे बनाना था। सो मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल से क्रिएटिविटी शो की है। ये मैंने हैंड से बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट मैथमेटिकल शेप्स को बना के कट आउट करके पेस्ट किया है। देन नेक्स्ट वन इज ये भी इसी टॉपिक का पार्ट है, रोल ऑफ आर्ट एक्टिविटी इन लर्निंग बाय डूइंग। एंड ये इससे रिलेटेड स्टिकर पेस्ट किए हैं मैंने। एंड फोर्थ इज रोल ऑफ आर्ट इन डेवलपिंग इंटरेस्ट एंड जॉय इन मैथमेटिक। एंड इससे रिलेटेड जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐड किए हैं उससे रिलेटेड। एंड नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ टॉपिक इज रोल ऑफ आर्ट इन क्रिएटिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग एंड रोल ऑफ इंक्लूजिंग इन मैथमेटिक क्लासरूम। एंड दिस इज द डायग्राम। ये भी मैंने हाथ से बनाया हुआ। आप ऐसे इंटरेस्टिंग डायग्राम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नेट पे इजीली अवेलेबल है जो कि आप बना सकते हैं। दिस इज ऑल्सो जो कि मैंने हैंड से ही ड्रॉ किया हुआ है। एंड इसको मैंने चार्ट से कट आउट करके पेस्ट किया हुआ है। रोल ऑफ आर्ट इन असाइनमेंट इन मैथमेटिक एंड रोल ऑफ टीचर इन इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक टीचिंग। एंड दिस इज द कंक्लूजन। एंड the next one is role of art in pedagogy of physical science. So look at the proper way में हमें ये शो हो रहा है कि कहाँ पे हेडिंग, कहाँ से हेडिंग और कहाँ से सब हेडिंग शुरू हुई है। एंड सेम एज मैथमेटिक की तरह ये मैंने कट आउट करके पेस्ट किया है और ये मैंने खुद से ड्रॉ करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट किए हैं टू लुक मोर इंटरेस्टिंग। Then next is role of a model making experiment and learning. And next one is role of art in inclusive science education. And six is role of art in developing scientific creativity and innovation. and इसके कुछ एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की पेंटिंग बनाई है जो कि फिजिकल साइंस से रिलेटेड है। एंड आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग पेंटिंग को आप पिंटरेस्ट से, गूगल से बना सकते हैं। रोल ऑफ आर्ट इन असाइनमेंट ऑफ फिजिकल साइंस एंड रोल ऑफ टीचर इन आर्ट इंटीग्रेटेड साइंस पेडोलॉजी। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ फिजिकल साइंस डायग्राम। यहाँ पे ये हमारा ख़त्म हो गया सारा राइटिंग का पोर्शन। एंड लास्ट के 5 पेजेस पे हमें अपने पेडोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है ड्राइंग्स बनानी थी या फिर एक्टिविटी या फिर पेपर, अलग अलग चीज़ों का, पेपर का, क्लॉथ का यूज़ करके कुछ ना कुछ क्रिएट करना था। सो दिस इज़ फर्स्ट पेज ऑफ टाइप ऑफ एंगल्स। यहाँ मैंने पेज को फोल्ड करके यहाँ पे टाइप ऑफ एंगल्स को दिखाया है। देन दिस इज़ द सेकेंड पेज। दिस इज़ अ फैब्रिक फ्लावर। ये मैंने फैब्रिक को कट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है जिसको मैंने फ्लावर का शेप दिया है। देन दिस इज़ माई थर्ड पेज एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है, एंड यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट 256 होता है। ऐसे ये सारे स्क्वायर रूट बनाए एंड इसको ओपन होने के बाद कुछ ऐसा शो होता है। ये एक इजी मेथड है ताकि आप बच्चों को इजीली क्रिएटिव वे में आप समझा सकें स्क्वायर रूट। एंड दिस इज़ द पेपर रोल डियर आर्ट। ये मैंने न्यूज़पेपर को रोल आउट करके डियर की शेप क्रिएट की है। देन न्यूज़पेपर को इस पर पेस्ट किया एंड उसके बाद इसको ब्लैक कलर से इस पर पेंटिंग की है। एंड जो नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस इज़ अ फ्लावर ब्लूम एक्टिविटी। इसके थ्रू आप क्रिएटिव वे में बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करना सिखा सकते हैं। एंड लुक एट द व्यू कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ बच्चों को समझा, लाइक जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आता है। एंड ऐसे आप अलग अलग क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं अपनी फाइल में ताकि आपकी फाइल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एक्टिव बन सके। दिस इज़ अ टेडी बियर पेपर क्राफ्ट। एंड यहाँ से पूरी फाइल ख़त्म। So I hope you guys this video is helpful for everyone and you also like this video, and if you like this video please like, share, subscribe and comment. Thank you so much for watching. Bye bye.